तुम चली जाओ यहां से मनस्वी। चली जाओ तुम यहां से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर एक और उंगली उठे। वैसे भी तुम मेरी वजह से बहुत बदनाम हो चुकी हो और लोग तुम्हें टोके, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच एक पवित्र रिश्ता है, दोस्ती का। उसी रिश्ते का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जिस बात का जवाब अर्जुन ने तुमसे मांगा है उसमें क्या सच्चाई है? अर्जुन ने जो कहा क्या वो सच है? क्या तुमने ऐसा किया था सूरज? तुम चुप क्यों? कुछ तो बोलो। हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? किसके कहने पर किया तुमने? सूरज जवाब दो मेरी बात का। तुम चलो दादाजी के सामने जाकर कह दो कि सच्चाई क्या है। कह दो कि अर्जुन बेगुनाह है। चलो। नहीं नहीं मनस्वी। क्यों नहीं? जो सच्चाई है वो सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहते हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। दोस्ती की खातिर अर्ध सत्य का सहारा लिया था मैंने। तुम मेरी दोस्त हो मनस्वी, इसलिए जो बात मैं सबके सामने नहीं कह सका वो मैंने तुमसे कही। और आज भी किसी दोस्ती की वजह से मैं चुप हूं। मैं गवाही नहीं दूंगा। मैंने ये काम एक प्रोफेशनल की तरह किया मनस्वी, और मेरा भगवान इस बात का गवाह है कि मैं ये नहीं जानता था कि मेरी वजह से किसी को हानि होगी। प्लीज मनस्वी, तुम सच्चाई जानने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते कि मैं सच्चाई नहीं जानती? क्या मैं ये नहीं जानती कि मेरठ से तुम्हें यहां पर कौन लाया? किसकी वजह से तुमने इतने कम समय में गोइंका इंडस्ट्रीज में इतनी बड़ी पोजीशंस पाली? किसकी दोस्ती की वजह से तुम चुप हो? दोस्ती के नाम पर तुम किसके साथ हो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। उस दोस्त के खातिर तुम चुप रहे, ये भी नहीं जानना चाहा कि उसमें कितनी सच्चाई। अपने इस दोस्त के खातिर तुम बोल सकती थी सूरज, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ नहीं दिया। क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने। दरअसल दोस्ती के नाम पर बिक चुके हो तुम। जिस सूरज को मैं जानती थी वो बहुत अच्छा इंसान था, हमेशा दूसरों का भला सोचता था। लेकिन तुम शान और शौकत के लिए जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो तुम्हारे बलबूते पर नहीं, दूसरों की जिंदगी की बर्बादी पर खड़ी है। तुम्हारी वजह से अर्जुन ने अपना सब कुछ खो दिया। अर्ध सत्य की बात करती हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानते कि अर्ध सत्य के साथ एक अर्ध झूठ भी जुड़ा हुआ है? और झूठ की बुनियाद पर इमारत खड़ी करने वाले सूरज को मैं नहीं जानती, और इसीलिए आज मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ती हूं। मैं उस सूरज किरण से रिश्ता नहीं रखना चाहती जो सच्चाई का सामना करने से डरता। तुम मेरे अच्छे दोस्त थे क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अफसोस तुमने अपना ज़मीर भेज दिया है सूरज। आज मेरा इस बात का कहना और तुम्हारा इस बात का सुनना बहुत जरूरी है कि हर वो रिश्ता जो हमारे बीच था आज मैं वो तोड़ रही हूं। बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। एक बात पूछूं अर्जुन, बुरा तो नहीं मानोगे? केशव, अब इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है मुझे बुरा लगेगा? तुम हमेशा अपने आप को निर्दोष साबित करने में क्यों लगे रहते हो?
कमजोर लोग ऐसा करते हैं और फिर सच को साबित क्या करना। अब काका साहिब और खुशहाल मामू को ही देख लो, हमेशा आगे की सोच कर चलते हैं, लेकिन तुम हमेशा पास्ट को पकड़कर सच और झूठ का प्रमाण इकट्ठा करने में लगे रहते हो। नतीजे हम दोनों ने देखे क्या होते हैं। अर्जुन माना कि बाजी नियमों से खेली जाती है, लेकिन जीतता वही है जो दिमाग पर जोर डालकर स्मार्ट मूव खेलता है। अर्जुन, तुम्हारे अंदर एक ड्रॉबैक है, तुम हमेशा दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। अर्जुन, दिल से तब सोचा जाता है जब दूसरा भी इंसान दिल से सोचे। मेरी सलाह मानो, दिमाग से सोचना शुरू करो, वरना जिंदगी भर सबूत इकट्ठा करते रह जाओगे। बाकी जिंदगी तुम्हारी है, कैसे बीतेगी ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ तुम्हें नजरिया दे सकता हूं, कर्म तो तुम्हारे ही बोलेंगे ना अर्जुन। मैं गवाही नहीं दूंगा। मैं उस सूरज किरण से रिश्ता नहीं रखना चाहती जो सच्चाई का सामना करने से डरता। आज मेरा इस बात का कहना और तुम्हारा इस बात का सुनना बहुत जरूरी है कि हर वो रिश्ता जो हमारे बीच था, आज मैं वो तोड़ रही हूं। मनस्वी, सच्चाई जाना है? जी। क्या पाया? खोया। मैं वो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई। वजह? सच्चाई। क्या है सच्चाई? अर्जुन के साथ अन्याय हुआ है। सूरज ने अर्जुन को निर्दोष साबित नहीं किया। पर क्यों नहीं? युवराज की दोस्ती उसके आड़े आ गई। अगर उसने सच बोल दिया होता तो आज काका साहब और खुशहाल मामा दोनों दोषी साबित होते। और आज ये हो गया। तुम सच कहती हो मनस्वी। अगर बड़ों पर से भरोसा उठ जाए तो कोई अहमियत नहीं है बड़ों की। कहाँ जा रही हैं आप? उन लोगों के पास जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। सच क्या है ये उन्हें बताने और दिखाने जा रही हूं मैं। क्या वो लोग नहीं जानते कि सच्चाई क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि वो जानते हैं, लेकिन काका साहब और खुशहाल मामा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सूरज चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन सूरज गवाही नहीं देगा। और बड़े दादाजी, वो इस बात के लिए हमसे सबूत मांगेंगे जो हमारे पास नहीं है। भाई साहब, इस बात को उछलने से कोई फायदा नहीं, न्याय नहीं होगा। पर बेटा, अर्जुन पर जो अन्याय हुआ है उसे... ऐसा अर्जुन मेरा अपना है। आज इस घर में जो हालात हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बात को लेकर इस घर में हंगामा होगा। सच्चाई अगर हम साबित नहीं कर पाए तो सिर्फ एक ही परिणाम होगा, और वो परिणाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। बेहतर होगा अगर हम बात को यहीं खत्म कर दें, वरना इस बात से घर के कई सदस्यों को हानि होगी। मैं अर्जुन के लिए पूरे परिवार को दांव पर नहीं लगा सकती। तुम्हारी सोच एक पूरे साम्राज्य को संभाल सकती है मनस्वी। मुझे कहीं ना कहीं तुम में मेरी छवि नजर आती है। जिस दिन तुम्हें सबूत मिल गए, हम इस मामले को यकीनन आगे बढ़ाएंगे। तुम हमेशा दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। मेरी सलाह मानो, दिमाग से सोचना शुरू करो, वरना जिंदगी भर सबूत इकट्ठा करते रह जाओगे। चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु फंसता है, अर्जुन कहां? क्योंकि अर्जुन तो चक्रव्यूह तोड़ना अच्छी तरह जानता था।
चक्रव्यूह में फंसने वाले अर्जुन को तो पहली बार देख रहा हूं। लो, ये आ गई। ये मुझे अर्जुन के साथ बैठने नहीं देगी। आओ। नींद तो तुम्हें भी आ रही है भूमि। खुली आंखों से अर्जुन के सपने जो देखती हो। वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। तुम ये पढ़ रही हो? इंग्लिश? पायसा ने दी थी, लेकिन अर्जुन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम समझाओगे? क्या समझ नहीं आ रहा? ये Like stars in the sky, like earth on this universe, like water in the sea. I will always be yours, Romeo. I love you, Romeo. क्या हुआ? पढ़ तो लिया, लेकिन रोमियो जूलियट की बुक है ये। किसकी? रोमियो और जूलियट। जूलियट। ठीक है। मतलब समझ आया? जिस तरह इस ब्रह्मांड पे धरती है, समुद्र में पानी है, आकाश में सितारे हैं, उस तरह मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी रोमियो। आई लव यू। समझी? क्या समझी? आई लव यू। क्या? आई लव यू का मतलब पता है मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।